भाजपा भांग खा करके नहीं पार्टी चला रही है। तो हम कहा तो सेल्ट छीर के अपने घर में बैठा रहो, जब दोसर सेक्रेटरी है तब बनवेबे, जवार छोड़े नहीं चली जाए। सिरकटरी जानते हो क्या करते हैं ब्लॉक में? सिरकटरी यहाँ गए तो वो कहते हैं तुम्हारा ये बूढ़े तो तुम हो गए हो, लेकिन तब मैं वहाँ था नहीं जब तुम पैदा हुए हो। जब तुम पैदा हुए मतलब तब वो रहते थाली बजाते सिरकटरी, तब हमारा बर्थ करेक्शन करते हैं। क्यों इकट्ठा हो गए इतने सारे? आरोप फैला लगाए ना तो इकट्ठा में सीधा सीडीओ साहब पर आरोप लगा, मैडम पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने मुझे इतना काम दे रखा है कि मैं ग्राम सचिवालय में बैठने का मुझे समय ही नहीं। इनके घर में इतनी व्यवस्था है कि 35 वक्त अपने घर में बनाते। साजिश की जा रही है। साजिश की जा रही, बिल्कुल साजिश है। उन्होंने मुझसे कहा है कि पैसा लगेगा भैया, खर्चा लगता है और खर्चा ऊपर तक जाता है, तो क्या यह पैसा ब्लॉक प्रमुख को देते हैं कि डीएम साहब को देते हैं कि सीडीओ साहब को देते हैं? सच्चाई ये है कि नौशाद जो है भ्रष्ट है। 2.5 महीने में इतने सारे आरोप उनके ऊपर शुरू हो गए। 2.5 महीने जिस दिन से आया है उस दिन से भ्रष्ट है ये। सबको गुमराह करता है, घर पे बुला लेता है और वहाँ डांटता है, वो फटकारता है और पैसा भी मांगता है। तो गड्ढे के लिए मांग कर रहे थे, अध्यक्ष जी के पास गए थे, वही उन्होंने कहा, उसके बाद ये आरोप लगा दिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं गोंडा पब्लिक पोस्ट। मैं हूं शिवानंद मिश्रा। कुछ दिन पहले झंझरी ब्लॉक के भगार ग्राम पंचायत में तैनात सेक्रेटरी नौशाद अहमद ने जिला पंचायत अध्यक्ष घनश्याम मिश्रा के ऊपर कई सारे गंभीर आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी गोंडा को एक शिकायती पत्र दिया और पत्र में साफ तौर से जिक्र किया कि भगार बुलंद से उनको हटाकर कहीं अलग का क्लस्टर दे दिया जाए। पत्र में जिक्र करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ब्लॉक परिसर में नौशाद के द्वारा आयोजित की गई, जिसमें उन्होंने कहा कि घनश्याम मिश्रा के पुत्र ने गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया और जो जगह का नाम लिया था वह जगह यही है। ये प्राइमरी स्कूल का उन्होंने जो जिक्र किया था, यह वही प्राइमरी स्कूल है कि उनके पुत्र ने इसी प्राइमरी स्कूल के पास स्कॉर्पियो चढ़ाकर उनको जान से मारने का प्रयास किया। और एक ऑडियो भी उन्होंने मीडिया कर्मियों को दिया था, जिस ऑडियो में उन्होंने कहा कि उनके भाई ने धमकी दी है, लेकिन ऑडियो भी आप लोगों ने सुना होगा, कई जगह प्रसारित हुआ। ऑडियो में काम की बात कही जा रही थी कि गड्ढे जो होते हैं, सोखते होते हैं, वह उनके लोगों को भी दिए जाएं। कारण यह है कि जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, इसी इलाके से सदस्य हैं, तो जनता उनके साथ भी आती, उनके पास भी आती है, काम के लिए आती है। और अगर जनप्रतिनिधि किसी कर्मचारी और अधिकारी से काम नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? जनप्रतिनिधि जनता के सेवक होते हैं, जनता के बीच में उनको जवाब देना होता है। इस मामले में और मामला बढ़ा, तूल मामले ने पकड़ा। कल जिला पंचायत सदस्यों ने जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें साफ तौर से नौशाद अहमद जो सेक्रेटरी है इनको भ्रष्ट बताया, साथ ही आय से अधिक संपत्ति होने की बात कही गई। इसके अलावा सरकार विरोधी पोस्ट भी लिखने की बात एक जिला पंचायत सदस्य सुशील शुक्ला उन्होंने कही और बाकायदा सबूत के साथ दिखाया। अब आप देख सकते हैं इतने सारे लोग क्यों इकट्ठा हो गए हैं, यह लोग क्यों आए हैं, क्या बात कहना चाहते हैं, इन्हीं से हम बातचीत करेंगे। लेकिन जिस प्रकार से जिला पंचायत अध्यक्ष के ऊपर आरोप लगा, एक सेक्रेटरी ने लगाया, उसके बाद मामला कहीं ना कहीं अब तूल पकड़ता जा रहा है। बहुत सारे लोग हैं, भगार बुलंद के लोग हैं, इन्हीं से जानते हैं ये लोग क्यों इकट्ठा हुए हैं। दादा, सबसे पहले परिचय बता दीजिए, क्या नाम है आपका? दिनाथ पांडे। कहाँ के रहने वाले? भगार बुलंद। क्यों इकट्ठा हो गए इतने सारे लोग? आरोप फैला लगाए ना तो इकट्ठा में। फदिल्ला आरोप लगाई ना? और क्या फदिल्ला आरोप लगाई? नौशाद सेक्रेटरी हैं। कायल तो कहा था कि ऑडियो। अरे उनके हमसे पूछो हाल, एक महीना हो गया मृतक प्रमाण पत्र दिन का, तो उनको ऑर्डर करा, नोटरी पे से आज तक नहीं, जिन्हों मतलब प्रमाण नहीं दे रहे हैं। हमें सामने बताइए, हमें साथ में पैसा मांगे। अब पैसा नहीं हम देते, नहीं जाने पैसा मांगे, उनके काम जाने। हाँ, जबकि नोटरी बयान पे SDM का आदेश है, तहसीलदार आदेश है, नागरिक का आदेश है, उनका दिन का फोटो काम रखी हुई है। हाँ, आप भी भगार बुलंद के हैं? हाँ जी, मैं भी भगार बुलंद का हूँ। मेरा नाम हनुमान वली पांडे है, मैं भी भगार बुलंद का निवासी हूँ। ग्राम पांडेपुरवा है। हम भी यहाँ आए हैं। ये जो जितनी अफवाहें सुनी गई है, ये उससे मोबाइल के द्वारा पता चला कि ये सब हुआ है। मैं घनश्याम मिश्रा को आज से नहीं, जब से वो पैदा हुए तब से जानता हूँ। इस क्षेत्र में जितने लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, जितने यहाँ हैं, किसी से एक किसी व्यक्ति से यदि बात किया जाए तो सब लोग यही बताएंगे घनश्याम मिश्रा के खिलाफ एक भी आदमी कभी आपको सामने दिखाई नहीं पड़ेगा। ये मनगढ़ंत रिपोर्ट ये लगाया गया, आरोप लगाया गया है। घनश्याम मिश्रा को हर एक आदमी जो है अपना बच्चा समझता है और वो उसी काबिल हैं। समझने का सवाल नहीं, वो उस काबिल हैं। उनके ऊपर उनको क्या, जब बड़े बड़े नेताओं को नहीं बख्शा जाता है तो वो ये विरोधी पक्ष का काम है। और वो सेक्रेटरी जो है, सब बहुत लोगों से मैंने सुना है, आज यहाँ बहुत लोग मौजूद हैं, शायद आप सब जगह पास पहुँच पाएंगे। उनके पास वो
किसी आदमी का काम करते नहीं हैं और उनके अंदर पता नहीं क्या ऐसी भावना है। अभी मैंने सुना कि अभी 2-2.5 महीना उनको आए हुए हुआ है, 2-2.5 साल की वो चर्चा करते हैं। किस विषय पर कौन सी बात है जो चर्चा करें, क्या उनको जानकारी है? किसी सारे आदमी यहाँ बैठे हुए हैं, आप सबके सामने चर्चा करिए, हर एक आदमी उनके खिलाफ ही बोलेगा। घनश्याम मिश्रा एक बहुत ही ईमानदार, वो कर्मठ कार्यकर्ता है, इसकी वजह से सब लोग जाते हैं तो कुछ लोगों को जलन होती है। कोई नया बच्चा आया और वो एकाएक ऊपर उठेगा तो दूसरे को जलन होती है, इस कारण से उनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। साजिश की जा रही है। साजिश की जा रही है, बिल्कुल साजिश है। ये क्या लगता है कौन लोग साजिश कर सकते हैं? गलत जो अब ये सबसे बड़ी बात तो हम नौशाद उनको ही कहते हैं, सबसे बड़ा साजिश वही है। वो किसी से मिले हुए हैं और उनके ऊपर अनर्गल आरोप लगा रहे हैं, जबकि आम जितने लोग यहाँ मौजूद हैं किसी से भी आप चर्चा कर लेंगे, कोई भी हर एक आदमी का आप किस पास जाएंगे, कोई कहता है हमारा रिपोर्ट नहीं देते हैं, कोई कहता है ये नहीं बनाते, कोई जात प्रमाण पत्र नहीं देते हैं, और सबको गुमराह करता है, घर पे बुला लेता है और वहाँ डांटता है, वो फटकारता है और पैसा भी मांगता है वो। ये हालत है उसकी। तो ये सब बातें खुलकर ना इसलिए आरोप लगा दिया। बिल्कुल, और क्या है, आरोप लगा रहे हैं। भैया क्या नाम है आपका? बबलू तिवारी। क्या कहना चाहेंगे जो नौशाद अहमद ने आरोप लगाया है, उन आरोपों में कितनी सच्चाई नजर आ रही है? दूसरी तरफ जिला पंचायत अध्यक्ष के समर्थन में आप लोग इकट्ठा हो गए हैं, सच्चाई क्या लग रही है? सच्चाई ये है कि नौशाद जो हैं भ्रष्ट हैं, उनको काम करने का कोई तरीका नहीं। अगर उनके यहाँ कोई एक मृत प्रमाण पत्र बनवाने जाता है तो सबसे पहले वो बोलते हैं कि आप 1 किलोमीटर पहले चप्पल जूता निकाल करके आइए, हमारे फर्श में मिट्टी लग जाएगी, आप पैर धुलिए, हाथ धुलिए, तब यहाँ आइए। उसके बाद में उनको 500 रुपया या 1000 रुपया दिया जाता है। हमने जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए दिया था और सारा सब कुछ उनको दे दिया रिकॉर्ड, लेकिन उस रिकॉर्ड पर कोई सुनवाई नहीं हुई और वो हमको दौड़ाते रह गए। 3 महीना हो गया, अभी हमको नहीं मिला है वो। हम लोग उनके घर पर? हाँ, उनके घर पर मैं गया हूँ खुद, और उनके घर जाने के बाद जो ऊपर चढ़ने लगते हैं उनसे यही कहा जाता है कि आप चप्पल जूता बाहर निकाल करके आइए, नहीं हमारे फर्श में मिट्टी लग जाएगी, साधु वाधु लग जाएगा। वो साधु है, पता नहीं क्या है उनकी, यही मानसिकता है, उनका व्यवहार ठीक नहीं है, वो हमारे यहाँ रहने के काबिल नहीं। अगर कोई एक कॉलोनी पाता है उनसे कहते हैं 20,000 दीजिए। क्यों सरकार उनको 20,000 देने को कह रही है? हम लोग वो गड्ढे के लिए मांग कर रहे थे, अध्यक्ष जी के पास गए थे, वही उन्होंने कहा, उसके बाद ये आरोप लगा दिए। अब बताइए, हम लोगों का ये गड्ढा बनाने के लिए अध्यक्ष जी से नहीं कहेंगे, प्रधान से नहीं कहेंगे तो किससे कहने जाएंगे? नौशाद से। नौशाद से कहने पर कोई काम होता ही नहीं है, तो बताइए हम लोग कहाँ जाएँ? भैया क्या नाम है आपका? आशीष कुमार पांडे। क्या कहना चाहेंगे? नौशाद पर बता रहे हैं नौशाद भ्रष्ट हैं, अध्यक्ष जी बहुत ईमानदार हैं। नौशाद बहुत ही करप्ट और बहुत ही भ्रष्ट इंसान है। अभी 1.5 महीने पहले मुझे एक काम था, मेरी नानी जी एक्सपायर हो गई थी, तो मृतक प्रमाण पत्र और परिवार रजिस्टर सर्टिफिकेट के लिए मैं उनके पास गया था। मैंने उनको फ़ोन किया, जानकारी मिली कि यही इस समय ग्राम सभा के सेक्रेटरी हैं। जब मैंने उनके पास फ़ोन किया, सेक्रेटरी साहब आप ग्राम सचिवालय पर किस दिन बैठते हैं, उस दिन मैं आपको आके सूचना दे दूं, और मेरी नानी जी एक्सपायर हो गई हैं, उनका डेथ सर्टिफिकेट बनना है। तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि मैं ग्राम सचिवालय में नहीं बैठता हूँ और मुझे इतना समय नहीं है कि मैं हर ग्राम सचिवालय में बैठूँ। उन्होंने सीधा CDO साहब पर आरोप लगा, मैडम पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने मुझे इतना काम दे रखा है कि मैं ग्राम सचिवालय में बैठने का मुझे समय ही नहीं। अगर आपको काम करवाना है तो आप हमारे घर आइए और घर पे आके आप सूचना दीजिए, मैं आपका काम करूंगा। जब मैंने फ़ोन पर उनके घर का एड्रेस मांगा तब भी उन्होंने मुझसे बदतमीजी की कि मुझे इतना समय नहीं है कि मैं सबको एड्रेस बताता फिरूं। मैं सेक्रेटरी हूं, सेक्रेटरी का घर कौन नहीं जानता है? तो क्या सेक्रेटरी साहब का घर मुख्यमंत्री आवास है जो सबको पता है? सेक्रेटरी साहब का घर मुख्यमंत्री आवास नहीं है। जब मैंने किसी तरीके से उनका एड्रेस निकालकर उनके घर पहुंचा तो उनको घर बुलाने का केवल एक मकसद रहता है, क्योंकि वो बाहर पैसे का डिमांड नहीं कर पाते हैं, वो घर पर पैसे का डिमांड करते हैं। इनडायरेक्ट तरीके से करते हैं, डायरेक्ट तरीके से आपको 2 दिन 3 दिन बुलाएंगे, ऐसा करिए वैसा, और सेक्रेटरी साहब मिलते नहीं। उनका एक भांजा है परवेज, शायद परवेज नाम है, वो बैठता है वहाँ पे, और वो वहाँ पर जाने के बाद में वो कहता है सेक्रेटरी साहब आएंगे तब मिलिएगा, वो कहते हैं परवेज से मिल लीजिएगा। जब आप 4 दिन दौड़ेंगे तब आप समझ जाएंगे कि ये क्या चाहता है। जब आप कहेंगे कि सेक्रेटरी साहब किसी तरीके से काम कर रहे हैं तो वो सीधा सीधा कहता है, भैया उन्होंने मुझसे कहा है कि पैसा लगेगा भैया, खर्चा लगता है और खर्चा ऊपर तक जाता है, तो क्या यह पैसा ब्लॉक प्रमुख को दे
देते हैं कि डीएम साहब को देते हैं कि सीडीओ साहब को देते हैं? ये किसको पैसा देते हैं? ये पैसा लेने के बाद ही कोई काम करते हैं। जब सेक्रेटरी साहब से मैं मृतक प्रमाण पत्र के लिए गया, लगातार 10 दिन दौड़ाने के बाद में इन्होंने मुझे हैंड मृतक प्रमाण पत्र बना के दिया, हैंड राइटिंग से, जो मृतक प्रमाण पत्र अब कहीं नहीं लगता है, डिजिटल मृतक प्रमाण पत्र लगता है। जब मैं मृतक प्रमाण पत्र लेकर गया बैंक में तो बैंक वाले ने कहा ये मृतक प्रमाण पत्र नहीं चलेगा, आप डिजिटल मृतक प्रमाण पत्र लेकर आइए। फिर 10 दिन दौड़ने के बाद में तब इन्होंने डिजिटल मृतक प्रमाण पत्र दिया। तो ऑनलाइन करना होता है, ऑनलाइन करना होता है। ऑनलाइन करवाने के बाद मैं इनके पास गया था, ऑनलाइन करवाने के बाद इनके पास गया था। इन्होंने जो इनका काम, जो मेरा काम था, मैं पूरा करके गया था। जब इनके पास जाने के इन्होंने डिजिटल मृतक प्रमाण पत्र बनवा के दिया। ये तो समझ लीजिए, चलिए मैं पढ़ा लिखा हूँ, कुछ जानता हूँ मैं। ये समझिए गाँव का जो एक छोटा सा जो मतलब अशिक्षित हैं या गाँव के सीधे साधे लोग हैं, उनका काम ये किस तरीके से करता है। जिसके पास इतना साधन नहीं है कि यहाँ से 8 किलोमीटर दूर चुंगी नाका पे इनके घर जाके काम करवाए, वो काम कैसे करवाएगा? ये किसी का काम नहीं किया। इनके घर जाने पर ये अपमानित करने का कोशिश करते हैं, ये अपमानित करते हैं, दरवाज़ा बंद करके आइए, चप्पल निकाल करके आइए। इनके यहाँ दूसरी बात और है, एक कुर्सी रखी हुई है जिस पर ये बैठता है, बाकी जो भी जाए वो इनके सामने खड़े होकर घंटे आधे घंटे जो भी काम हो काम करवाए। सीधा सीधा इसका टारगेट है जो भी आएगा उसको अपमानित करना। इसका काम ये काम नहीं करता है, ये सीधा सीधा पूरी नेतागिरी करता है, भारतीय जनता पार्टी या सरकार के खिलाफ ये काम करता है। वहाँ बैठेगा 4 लोग जो इनके पास बैठते हैं, वो सरकार विरोधी बातें करते हैं। सरकार के कारण ये सीधा सीधा प्रशासन को चुनौती देता है, प्रशासन की चुनौती देता है कि सीडीओ साहब यहाँ दौड़ाए रहती हैं, डीएम साहब यहाँ दौड़ाए रहती हैं, हमें समय नहीं, हमें काम नहीं। ये मुझसे इन्होंने ये कहा तो मैंने कहा आपको सैलरी भी तो इसी की। एक प्रधान जी बैठे हुए थे जब मैं वहाँ पर गया था, जब मैंने इनको 2000 रुपये दिया है जाके, मैं परेशान हो गया, मेरा पैसा फंसा था, तब इन्होंने मृतक प्रमाण पत्र बनाकर मुझे दिया है। वो भी हार्ड कॉपी नहीं दी है, मुझे PDF पर व्हाट्सएप पर भेजा है, मैंने खुद प्रिंट निकलवाई है। ये इनके पास इतना समय नहीं कि किसी जनता का मृतक प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर नकल, जो भी काम है उसको ये बनाकर दे दें। 2.5 महीने में इतने सारे आरोप इनके ऊपर शुरू हो गए। 2.5 महीने, जिस दिन से आया है उस दिन से ये भ्रष्ट है, ये करप्ट इतना करप्ट है कि ये मतलब हमेशा तो नेतागिरी की बात करता है, काम की तो ये बात ही नहीं करते हैं, केवल नेतागिरी की बात करते हैं। अब वो इतने बड़े नेता हैं कि 2.5 महीने आए हुए अभी उनको हुआ है, और 2.5 महीने में उन्होंने सीधा सीधा जिले के प्रथम नागरिक जिला पंचायत अध्यक्ष पर आरोप लगा दिया। अब इससे बड़ा नेता कौन होगा? इतने से समझ ले कि इससे बड़ा नेता कौन होगा कि 2.5 महीने के अंदर उन्होंने जिला पंचायत अध्यक्ष डायरेक्ट घनश्याम मिश्रा के ऊपर आरोप लगाया। और घनश्याम मिश्रा के समर्थक कितने हैं या क्या, ये आप पीछे देख सकते हैं, ये सारे लोग खड़े हैं। अभी हम लोग यहाँ पे आए हैं घनश्याम मिश्रा जी के समर्थन में। अगर जिला प्रशासन, डीएम साहिबा से मैं अपील करूंगा कि इनके ऊपर कार्रवाई करे, और अगर कार्रवाई नहीं होती है जल्दी तो हम इतने लोगों से और भी लोगों को लेकर डीएम साहब के कार्यालय का घेराव करेंगे, हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, इनके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई हो। क्या मानते हैं, कुछ लोग कल पहुंचे थे, जिला पंचायत सदस्य लोग थे, उन्होंने आय से अधिक संपत्ति की बात इनके कही थी, और दूसरी चीज़ सोशल मीडिया साइट पर ये सरकार विरोधी बातें भी लिखते हैं, गिरोधी जैसी बात भी करते हैं। वही बातें तो मैं भी कह रहा हूँ, ये तो सोशल साइट पर लिखते हैं। अभी बहुत सी पोस्ट इनकी डिलीट हो गई, मैं कल चेक कर रहा था, जब सुशील तिवारी जी हैं उन्होंने जब देखा, मैंने उनका उनका पोस्ट देखा, तो मैंने जब इनका फेसबुक मैं भी खोला, इस समय फेसबुक पर ये ट्रेंड कर रहे हैं एकदम। इनकी जब मैंने सर्च किया, इनका नाम ढूंढा, तो इनका नाम ढूंढने के बाद में बहुत सी सारी पोस्ट इन्होंने डिलीट कर दी है, वहाँ से हटा दी है। यहाँ पर खड़े जितने लोग, अभी तो बहुत कम लोग आए हैं, लेकिन जब अगर कार्रवाई इनके ऊपर नहीं होगी तो हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, डीएम साहब के कार्यालय का घेराव, डीएम साहब को ज्ञापन देंगे। इनके खिलाफ जो भी गतिविधि ये कर रहे हैं, हम सारे लोग, बहुत सी, आपको अगर सबूत चाहिए, कुछ भी चाहिए, आप ये कह रहे हैं कि आरोप लगा रहे हैं कि जिला पंचायत अध्यक्ष के सुपुत्र ने इनके ऊपर गाड़ी चढ़ाई, आप उसी जगह पर मौजूद हैं। आप यहाँ पे सबको छोड़ दीजिए, यहाँ पे कम से कम 50 आदमी परमानेंट बैठे रहते हैं, दुकानें हैं, आप किसी भी दुकान पर किसी भी लोग से जाके पूछ लीजिए, ये कृत्य या कुछ है। शायद हमें तो लगता है कि लोग ये भी बताएंगे, लोग इनको पहचानते भी नहीं होंगे सही से। कुछ लोग तो इनको तब पहचाने हैं जब इनकी वीडियो देखी है। अभी 2.5 महीने आए हो, 2.5 महीने में इनकी नेतागिरी शुरू हो गई है। बिल्कुल 2.5 महीने नेतागिरी शुरू हो गई है। देख सकते हैं ये दिव्यांग हैं, ये अभी यहाँ पहुँच गए हैं जब लोग इकट्ठा हुए हैं। भैया क्या कहने आए हैं? हम सिक्योरिटी के खिलाफ कुछ कार्रवाई करवाना चाहते हैं। डीएम साहब से अनुरोध है कि वो सिक्योरिटी को हमारे यहाँ से हटाया जाए, और जो भी कार्य करते हैं वो प्रधान के कहे हुए करते हैं। न्याय नहीं होती है हमारे गरीबों के साथ में, जितने भी हैं, जो इनके कहने पे, प्रधान के कहने पे सिक्योरिटी चलता है। हो कभी सिक्योरिटी के पास? जब सिक्योरिटी से मैं फ़ोन करता हूँ, आज मिलिए सर, कल मिलिए, तो कहते हैं कि हम तुम्हारे यहाँ रहते हैं, हम तुमको देखते हैं, तुम क्यों नहीं मुझे देखते? तो जब पहचानते नहीं तो कैसे उनसे हम बात करते हैं? पहचानते नहीं सिक्योरिटी? अभी नहीं पहचाना। सचिवालय में बैठते हैं, नहीं बैठते हैं? अब वो भी हम नहीं देखे उनका कि बैठे कि नहीं बैठे। जब मिलते नहीं है टाइम से, जब ब्लॉक जाओ तो पता लगा कमरे पे गए, कमरे पे जाओ तो पता लगा कहीं अलग गए हैं। आपको भी दौड़ाते रहते हैं? हाँ, हमको भी दौड़ाए हैं, और
रही बात बनवरिया की, एक मित्र हमारा है जो आवाज़ के लिए गया था इनके पास, उससे 1500 रुपये ले लिए, आवाज़ भी कटवा दे। मैं जब फ़ोन किया कि साहब मेरा भी आवाज़ दर्ज कर दीजिए, विकलांग कोटे में प्रधानमंत्री आवास आया, ना प्रधान के जेब से जाएगा ना आपके जेब से जाएगा, और हमारा घर बना हुआ है लेकिन भाई के बंटवारे में है, और उसके बावजूद प्रधान और सेक्रेटरी मिलकर ये कहते हैं कि तुम अपात्र हो, और जो पात्र हैं उनको नहीं दिया जाता, जो अपात्र हैं उनको 2-2 आवासें दिया जाता है। और उनसे यही हमारा निवेदन है कि सिक्योरिटी को हमारे यहाँ से तत्काल सस्पेंड किया जाए। सस्पेंड किया जाए। सेक्रेटरी हैं आपके यहाँ नौशाद अहमद, जानते हैं उनको? साहब अभी तक देखा नहीं है। हाँ। अब आप कह रहे हैं तो सुन रहे हैं। देखा नहीं उनको गांव में? उनको गांव में देखा नहीं है। कभी आते होते नहीं है? ना हमारे पास से न मिले ना हमने उनको देखा है। तो जिला पंचायत अध्यक्ष पर उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके पुत्र ने गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की। जिला अध्यक्ष जो है ये भाजपा के जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं। भाजपा भांग खा करके नहीं पार्टी चला रही है। ये मोदी जोगी जो हैं ये भांग खा करके पार्टी नहीं चला रहे हैं। जिला अध्यक्ष को बनाया गया है, एक पद प्रतिष्ठित व्यक्ति को बनाया गया है। इनको हम इनके पूरे परिवार को जानते हैं, और जो ये मुद्दा इनके परिवार का जो है पद प्रतिष्ठा को दांव पर लगा दिया गया है। ऐसे थोड़ो है एक सिरकटरी आ जाएं। ये सिरकटरी क्या होते हैं? सिरकटरी जानते हो क्या करते हैं ब्लॉक में? बर्थ करेक्शन जो होता है 8 महीना में करते हैं। तब हम प्रमुख से जब शिकायत किए हैं, हम नाम नहीं हमें याद है, हम सिरकटरी के यहाँ गए तो वो कहते हैं तुम्हारा ये बूढ़े तो तुम हो गए हो, लेकिन तब मैं वहाँ था नहीं जब तुम पैदा हुए हो। जब तुम पैदा हुए मतलब तब वो रहते थाली बजाते सिरकटरी, तब हमारा बर्थ करेक्शन करते हैं। 8 महीना लग गया है तो हमारा आधार कार्ड बना है। कहते हैं नहीं, वो बच्चे खेल खेलते हैं तब कहते हैं सही बोलना पाप है और नदी किनारे सांप है। तो अब वही वाली हाल है। ब्लॉक में सब काम हो रहा है, कहाँ से हो रहा है? ये कहीं से शासन प्रशासन की कमियां हैं, और इसी में विपक्षी लोग राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। और जो मिश्रा जी हैं, कलेक्ट्रेट में हम गए हैं, वहाँ पर हमने भी पूछा लोगों से कि मिश्रा अध्यक्ष से मिलना है, हमको मिलवा दो, ऐसे पूछा हमने। कहने लगे उनके जैसा सीधा आदमी तो आज तक कोई अध्यक्ष बना ही नहीं जिला में। तो एक शरीफ आदमी के एक इंसानियत और मानवता का मजाक उड़ाया जाए। उनके कहाँ हाथ पैर टूट गए हैं भैया? ये बताओ, ये सोख्ता मांग रहे थे तो सोख्ता ये 35 सोख्ता अपने घर में बनवाते। आप तो पत्रकार हैं, आप न्याय करो, मैं आपके हर प्रश्न का जवाब नहीं। इनके घर में इतनी व्यवस्था है कि 35 सोख्ता अपने घर में बनाते नहीं। ये भी पब्लिक के सेवादार हैं, वो भी पब्लिक के सेवादार हैं, लेकिन उनकी मेंटालिटी थोड़ा डिस्टर्ब है, दिमाग में कचरा है, कुछ लेन देन नहीं हो पाया होगा। अब दुनिया भर का आरोप लगा दिया, ये सब आरोप निराधार हैं। सेक्रेटरी को आप सिरकटरी कह रहे हैं? अरे जब सिर काटने पर उतारू हैं, अरे सिर काटना हुआ, हम आपका अपमान करते तो समझो आपका सिर काट दिया, सिर कटरी हो गए। भाई सिर कटरी का मतलब यही है कि तुम एक कर्मचारी होते हुए पब्लिक ये नहीं समझती है कि सिर कटरी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, वो पब्लिक का सेवादार है, चाहे वो चपरासी हो चाहे डीएम हो, भाई वो हम सबका सेवादार है। तो ऐसे नेता भी सेवादार होते हैं। हम इनके पास जब कोई कार्य नहीं होता तो इन्हीं के पास तो जाएंगे। तो ये तो हमारे लोगों का मजाक उड़ाया जा रहा है। भगह बुलंद ग्राम सभा इतना लचीली नहीं है जितना लोग समझ रहे हैं। एक विशिष्ट पद धारण करने वाले घनश्याम मिश्रा जी हैं, ये उस लायक थे तब ये पद दिया गया है। बात ये नहीं है कि इन्होंने इनका काम नहीं किया, उनका काम नहीं किया। ये हैं, इस पद पर विराजमान हैं, इनको बहुत शांति से, और ये जनप्रिय नेता हैं, इनको आगे बढ़ने दिया जाए। ये तो एक राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता जिसको कहते हैं ना, राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता, ये इस दायरे में इनको लाया जा रहा है। मैं इनके परिवार तक सभी को जानता हूँ, ये सब निहायत ही शरीफ लोग हैं। निहायत शरीफ हैं ऐसा कहना है। सेक्रेटरी की नई उपाधि इन्होंने सिरकटरी बता दी है। भैया क्या कहना चाहेंगे? सेक्रेटरी साहब हमारे बहुत भ्रष्ट आदमी हैं। आम जनता की हिम्मत नहीं है कि उनसे जाकर कोई बात करें, कोई काम उनसे करवा पाएँ। तो अगर आम जनता उनके पास नहीं जा पाती है तो हम लोग तो जनप्रतिनिधि के पास जाएंगे ही, नहीं जाएंगे? आप बताइए। और सेक्रेटरी साहब हमारे सेक्रेटरी नहीं, उनको नेता होना चाहिए। उनकी सारी भाषा नेताओं जैसी है। उनके यहाँ अगर कोई जाएगा तो चप्पल उतार के उनके ऑफिस में जाएगा, खड़ा होकर उनसे बात करेगा। बिना पैसा लिए हुए कोई काम नहीं करता। बिना पैसा लिए काम नहीं करते हैं। देखिए भावनाएं बहुत सारे लोगों की, सबको सबसे बात कर पाना मुश्किल है। और चूँकि
कुछ समय भी होता है, लेकिन हम ज़्यादा कोशिश करेंगे कि ज़्यादातर जो लोग हैं उनसे बातचीत करें, उनसे उनकी राय दिखाएं। भैया परिचय बता दीजिए। शिवशरण शुक्ला बनवरिया से हैं और ये सेक्रेटरी साहब पहले हमारे यहाँ सेक्रेटरी थे, शायद इसके बाद यहाँ आए हैं। अच्छा। 2 मुकदमा लिखवाए कैसे गरीब व्यक्ति के ऊपर लिखवाए दीन। ये एक तो हुकुम सिंह और एक नहीं कहे और हुए जे आज मजूरी करत हैं, उनके ऊपर सड़क मामला में या कौनो वहाँ कॉलोनी के मामला में उनके ऊपर मुकदमा लिखवाए के यहाँ चलाए। जब तक ये 10-8 साल रहे तब तक हमरे यहाँ के प्रधान प्रहलाद सिंह रहे, वह एक पैसा के काम नहीं कर पाइन। और इनके यहाँ जाओ, हम तो एक बेर जन रहा, एक जन के मृतक प्रमाण पत्र बनवावे तो ये कहीं कि महाराज चप्पल उतार के आओ। अरे फर्श पर वैसे चप्पल मने अपने बूते ना पहिर के जाई, ओका बतावे की जरूरत नहीं। तो हम कहा तू सेंट छीर के अपने घर में बैठा रहो, जब दोसर सेक्रेटरी यहाँ तब बनवेबे जवार छोड़े नहीं चली जात। और राष्ट्र मिली जो 4 दिन बाद मृतक सर्टिफिकेट बनी तब ये सेक्रेटरी ठीक नहीं है। 200 का वो आवा रहा, लैट्रिन आवा रहा, 1-1 साल रुपया नहीं दी बनवरिया में, 1-1 साल। तब एडीओ पंचायत साहब आए हैं, उनसे कहा है हम स्वयं बाद में बनवावा है। एडीओ पंचायत साहब 12,000 हमें इकट्ठा देवाइन। वो धोती कुर्ता उड़ता पहरे रहे। एडीओ पंचायत साहब के नाव तो हम जानित नहीं, इतना बड़ा वो नहीं हन, लेकिन हम उनका धन्यवाद किन कि उनके आय से बनवरिया में इकट्ठा 200 लैट्रिन का पैसा इकट्ठा मिला। साल भर ये नहीं दी और प्रहलाद परेशान रहे, एक पैसा काम नहीं किन। जयहस ये बदले वही दिन से आज भरभराहट काम होता है। और जिला बताइए, जिनके ऊपर मुकदमा लिखवाया था उनसे पैसे उसी की मांग कर रहे थे। अभी हम नहीं जानित कि पैसा मांग तो ये करते रहे हो, जब सारे दुनिया से पैसा मांग ये एक तो लैट्रिन और पेशाब करे पैसा मांग ले हैं। ये ग्राम विकास अधिकारी हैं, ये ग्राम विकास अधिकारी 10 साल हमारे मौजा में रहे। हम तो नहीं जाना कि इनके रहते रहते काम होगा हुए। भैया क्या नाम है आपका? सलमान। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जो अपने अध्यक्ष जी हैं, इनमें मैंने कभी कोई बुराई नहीं देखी और ना मैंने कभी सुना। हालांकि मैंने मुलाकात नहीं की है कभी, ये तो जब मैंने सुना तो मैं आया। अध्यक्ष जी से मिले नहीं? जी, मुलाकात नहीं हुई कभी, लेकिन इतना मैं जानता हूँ कि इनमें कोई ऐसी कोई बुराई और खोट नहीं देखा मैंने। आप कहाँ के हैं भैया? मैं भी दौलतपुर का हूँ। दौलतपुर हैं। क्यों आए भैया इतना इकट्ठा हुए? दिला अजय जी के समर्थन में आए हम लोग। क्या नाम है भैया आपका? शाहिद खान। ये जो सेक्रेटरी आरोप लगा रहे हैं, क्या लगता है आरोप सही है? नहीं सर, ये गलत है। आरोप गलत है। जैसा हमने पहले बताया कि सबसे बातचीत करना पाना संभव नहीं है, लेकिन तमाम लोग हैं जो उनसे बातचीत करते हैं। भैया क्या नाम है भैया? पप्पू तिवारी। भगार के हैं? नहीं, नारायणपुर वाले। अच्छा। मतलब ये है कि जैसा पुरान सूची में हमारा नाम रहा कॉलोनी का, वो का कटाई दिन का सेक्रेटरी कटाई दिन। क्या सेक्रेटरी? अब चाहे जे हुए वो कटवाए दिन 20,000 रुपये मांगते हैं, 20,000 दिन नहीं। नौसाद जी। तो कटवाए दें और वह मौके जाँच की जाए। जैसे हम मौके पात्र हैं तो हमें दिन जाए, ना पात्र हुई तो न दिन जाए। हाँ, तो हम 20,000 20,000 मांगे? हाँ, 20,000 मांगते हैं। बड़ा आरोप है सेक्रेटरी पर। जैसा भैया कहाँ के हैं? जी, मैं बिजली पुरवा गुजरा। जी। आप क्या नौसाद अहमद तैनात थे? जी, हमारे यहाँ तैनात थे। कैसा व्यवहार रहा उनका? व्यवहार कुछ ठीक नहीं रहा। वो उनका लैंग्वेज और काम धाम ये सब कोई वो नहीं रहा। इससे पहले जो हमारे यहाँ सेक्रेटरी है, उनका व्यवहार और व्यक्तिगत काम ये सब अच्छा रहा, लेकिन नौसाद अहमद सेक्रेटरी का ऐसा कुछ नहीं रहा। वो गरीबों को जिनके पास है कुछ और जिनके पास नहीं है, जो पात्र हैं अपात्र हैं, सबको एक समान मतलब वो नहीं दे पाते, समान नहीं देखते थे। क्या कहना चाहेंगे भैया? सर मैं कहना ये चाहता हूँ, जो इंजाम लगा है जिला पंचायत अध्यक्ष जी के ऊपर, जो गोंडा जिला के प्रथम नागरिक हैं, उनके ऊपर ये इंजाम लगा है कि वो मारने को धमकी दिए हैं। जैसे उनसे कभी बात नहीं हुई है, सेक्रेटरी साहब से जिला पंचायत अध्यक्ष जी की कभी बात नहीं हुई। हम लोग प्रेजेंट टाइम उन्हीं के साथ में रहते हैं,
जैसे एक परिवार के जैसा हम लोगों का लगा। हम मुस्लिम हैं। वो बता रहे थे क्या नाम है भैया आपका? मेरा मोहम्मद जैनुद्दीन खान नाम है। मैं मुस्लिम हूँ। मैं 2.5-3 साल से उनके साथ में ही रहता हूँ, जब से होश संभाल रहा हूँ। बाकी परिवार से भी अच्छा नाता है। बाकी जो आरोप लगा रहे हैं बेबुनियाद है। बता रहे हैं कि अल्पसंख्यक हम हैं। जैसे नौशाद अहमद अंसारी बता रहे हैं हम अल्पसंख्यक हैं, तो हम लोग भी अल्पसंख्यक ही हैं। और घनश्याम मिश्रा चाचा के साथ हमारा 40 साल से हमारा बाप दादाओं से था। ऐसा कुछ नहीं है, जात पात का कोई भेदभाव नहीं है। और जैसे नौशाद अहमद अंसारी कह रहे हैं हम अल्पसंख्यक हैं, इसलिए हमको तंग किया जा रहा है, तो ये चीज़ सरासर गलत है। और एक ज़िले के अगर ऐसे प्रथम नागरिक के ऊपर ऐसा आरोप लगाना ये बहुत ही निंदनीय और ये सही नहीं है। निंदनीय है बिल्कुल, जैसा इनका कहना है। दादा क्या नाम है आपका? राम भारत पांडे, क्षेत्र पंचायत सदस्य। हाँ, बीडीसी हैं? बीडीसी जी, कहाँ के? माझातरहर। अच्छा, इसी मतलब रामनगर न्याय पंचायत। अच्छा। आप पूछो, आप तो हम जो जानी तो बताओ। नौशाद अहमद जी सेक्रेटरी हैं। हाँ। अध्यक्ष जी पर आरोप लगाए हैं। टोटल गलत। इतना सोशल आदमी घनश्याम मिश्रा ऐसा अध्यक्ष। अब अध्यक्ष तो आप बने हैं, हर परिवार से छोटे बड़े जात कुजात सबके यहाँ सुख दुख में शामिल होना आदमी, उसके ऊपर गलत प्रत्यारोपण करना, ये कितनी अशोभनीय बात है। और वो तो कह रहे हैं कि जब ये अध्यक्ष बने तब से बदल गए हैं, पहले बहुत अच्छे थे, हमारे मित्र थे। और उनके का अध्यक्ष बन गए, उनके का खर्चा रखे तो उन्हीं काट डाले घनश्याम उनके नौशाद के। अरे नौशाद अब क्या कहाँ हाल नहीं, बुराई नहीं करनी चाहिए, लेकिन बहुत कमी है उसके अंदर। हाँ, क्या कमी है भैया? सारी कमी है। एक कागज लेने कुछ भी जाओ, मृत प्रमाण पत्र या कोई भी चले जाओगे तो उनके पास अभी फिलहाल में 2 महीने पहले 3 गए थे उनके पास, 1 महीने पहले कागज लेने। उन्होंने कहा 1000 रुपये चाहिए। किस लिए चाहिए? एक तो पहली बात उनकी कमी ये है कि वो ब्लॉक में बैठते ही नहीं। किस लिए नहीं बैठते? कर्मचारी हो तो ब्लॉक में बैठना चाहिए आपको ना। वहाँ गोपनीय एक आवास बना के छोटी सी कॉलोनी इसमें बैठते हैं। वहाँ पहुँचोगे तुरंत आगे स्टूल देंगे, उसके बाद 2 हेल्पर रखे हैं, भैया चाय लाओ 1 कप। ब्राह्मण को अवश्य करके चाय पिलाएंगे वो। ये बहुत ये ब्राह्मण को अगर देख लिए वो, अगर वो देख लिए कि ब्राह्मण हैं तो तुरंत चाय मंगाएंगे। चाय नहीं पियोगे तो उसे कहेंगे क्या बात है भाई, हमारे यहाँ क्यों चाय नहीं पियोगे? हम ब्राह्मण नहीं पियेंगे, आप यहाँ क्यों पिए भाई? चलिए वो दूसरी बातचीत हो गई है, वो अलग चीज़ है। लेकिन उन्होंने कहा कि हम कहा प्रधान से बात कर लीजिए। कह रहे हैं क्या वो प्रधानमंत्री हैं, क्यों बात करें उनसे? ये बोलने का उनका तरीका है। अरे प्रधान का सचिव है वो, उनसे नहीं बात करेंगे किससे करेंगे वो? नौशाद पर भ्रष्टाचारी होने का आरोप लगाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? हम कहना चाहते हैं कि ये बात सब निराधार है। नौशाद भ्रष्टाचारी नहीं है? नहीं, नौशाद की तो बात मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो भी सरकारी मुलाजिम हैं। लेकिन ऐसी बात जो आरोप लगाया गया है ये बिल्कुल निराधार है। अध्यक्ष जी पर जो आरोप लगाया गया निराधार? ये निराधार है। ये थोड़ा सा आगे आ जाइए। नौशाद अहमद ने भी कुछ दिन पहले बयान दिया है, डीएम साहब को शिकायत दी है कि अध्यक्ष जी ने बदसलूकी की, उनके पुत्र ने जान से मारने का प्रयास किया है। क्या मानते हैं? और कुछ लोग कह रहे हैं नौशाद अहमद जो है भ्रष्ट हैं, उनसे काम कहा जाता है, काम नहीं करते हैं। हम लोग अध्यक्ष जी के पास जब जाते हैं तो अध्यक्ष जी ने उनसे जब शिकायत की तो इसलिए वो आरोप लगा रहे हैं। अध्यक्ष जी एक बहुत सामाजिक और अच्छे इंसान हैं, और ये जो हैं नौशाद अहमद ये बहुत भ्रष्ट अधिकारी हैं। इनके पास कोई अगर जाता है परिवार रजिस्टर की नकल लेने तो ये 3 दिन कम से कम उसको दौड़ाते हैं। दौड़ाने के बाद उनसे 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये की मांग करते हैं, और उसके बाद में ये अपशब्द भी प्रयोग करते हैं। इनका व्यवहार ठीक नहीं है। और अध्यक्ष जी हमारे क्षेत्र के हैं, वो बहुत सज्जन आदमी है, बहुत अच्छे इंसान हैं। भगहार बुलंद का ये शिवाला है और यहाँ पर तमाम सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, लेकिन महिलाएं भी यहाँ पर पहुँच चुकी हैं। महिलाएं देख सकते हैं आप, तमाम सारी महिलाएं हैं। इनके अध्यक्ष के ऊपर जब आरोप लगाया गया तो चूंकि अध्यक्ष यहीं से जिला पंचायत सदस्य भी हैं, यह लोग भी उनके समर्थन में आ गए। इनका भी कहना है कि नौशाद अहमद ने जो आरोप लगाए हैं बुनियाद आरोप हैं। नौशाद अहमद भ्रष्ट हैं, पैसे की डिमांड करते हैं। किसी भी योजना का अगर लाभ लेने के लिए उनके पास जाओ तो वह पैसे की डिमांड करते हैं। क्या कहना चाहेंगे भैया? नौशाद अहमद ने खुद मौखिक बयान दिया है ब्लॉक में कि 11 जून या 11 जुलाई को हमने चार्ज लिया 2023 में। ठीक, 2.5 साल पहले का मामला बता रहे हैं। 48 लाख रुपया भगहार बुलंद में आया है। क्या वो यहाँ नेतागिरी करने आए हैं? 11 जून या 11 जुलाई को खुद मौखिक बयान दे रहे हैं कि हमने चार्ज लिया है यहाँ, और 48 लाख रुपए का बयान वो दे रहे हैं। क्या वो यहाँ नेतागिरी करने आए थे? उनकी सोच
में गड़बड़ी है। ठीक, वो 2.5 साल पहले का मामला बता रहे हैं। वो यहाँ मतलब वहाँ ये अधिकारी बनकर नहीं आए हैं, वहाँ वो नेतागिरी करने आए हैं। 2.5 साल पहले का मामला उन्हें कैसे पता है? उनका कहना है कि कोई सेक्रेटरी यहाँ पर रहा है, उसको परेशान किया गया है। परेशान किसी को नहीं किया गया है। जो पिछली बार बता रहे हैं, पिछले की वो लेकर चले गए हैं, वो खुद चलने में असमर्थ थे, इसलिए वो जिलाधिकारी से लेकर चले गए हैं। आप उनका बयान ले लीजिए, उनसे हमने फ़ोन से बात की है, उन्होंने बताया है ये चीज़ कि मैं खुद अपने स्व इच्छा से लेकर गया हूँ। यह उनका फर्जी आरोप है माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष जी के ऊपर, जो बता रहे हैं कि वो लगातार दबाव बना रहे हैं सभी सेक्रेटरी के ऊपर। सभी सेक्रेटरी से पूछ लीजिए कितने सेक्रेटरी आए हैं, उनके जिला पंचायत क्षेत्र में कितने सेक्रेटरी हैं, सबसे पूछ लीजिए। बिल्कुल। और जिस प्रकार से नौशाद अहमद ने कहा था कि घनश्याम मिश्रा के पुत्र ने गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया, तो दुकानें भी यहाँ पर हैं। हम कुछ दुकानदारों से बातचीत करते हैं। और जी जी बताएं, दुकान है आपकी? हाँ, दुकानें हैं, 4 दुकानें हमारी यहाँ हैं। अच्छा, तो ये बताइए, ये यहाँ पर उन्होंने बताया कि गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया गया, ऐसा हुआ है कभी? हम नहीं जानते हैं, ये कुछ नहीं हुआ है यहाँ। हाँ, नौशाद के ऊपर गाड़ी कोई नहीं चलाया है। अंकित और चंदन ये अपना रास्ता जाते हैं, आते हैं, कोई बवाल कोई झंझट नहीं हो। 24 घंटा मैं यहीं का रहने वाला हूँ। हमारा खेत है, हमारी दुकान है, कोई आपत्ति नहीं है। नौशाद सब झूठ कह रहे हैं। अच्छा, अगर ऐसा होता तो भीड़ इकट्ठा होती, तमाम सारे लोग आ जाते? सब सारे लोग आ जाते, लेकिन कोई आया है, सब लोग आए हैं यही सही बात कहने के लिए। सब लोग सही बात कहने? हाँ, सब अध्यक्ष के ऊपर कोई आरोप नहीं है, उनकी कोई गलती नहीं। क्या नाम है दादा आपका? पराग दत्त। कब से दुकान कर रहे हैं? आज दुकान तो साहब जमीन तो बहुत दिन से है, लेकिन बाप दादा मर गए, होगा 10 वर्ष यहाँ रहते हमें। रोज खुलती है दुकान? हाँ, रोज खुलती है। रोज रहते हैं? हाँ। जब से सेक्रेटरी आए हैं, सेक्रेटरी कभी यहाँ दिखाई पड़े? अरे सेक्रेटरी एक बार आए, फिर बदल गए, फिर आए, लेकिन काम कुछ नहीं करते हैं। नौशाद अहमद ये काम कुछ नहीं करते हैं। हाँ, तो जिस प्रकार कह रहे हैं अंकित ने गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया था, ये सब झूठा नहीं किया, सब झूठा है। दुकानदार भी यहाँ पर हैं, इनका कहना है कि जो आरोप लगाया जा रहा है झूठा है। अगर लोग यहाँ पर ऐसा कुछ होता तो भीड़ जरूर इकट्ठा हो जाती। तमाम सारे बुजुर्ग युवा सबसे हमने बातचीत की है, सबका एक सुर में कहना है कि जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, उन पर जो आरोप नौशाद अहमद के द्वारा लगाया गया है बिल्कुल निराधार है। और पूर्व में जहाँ तैनात रहे नौशाद अहमद, वहाँ के लोगों से भी हमने बातचीत की, तो उनका कहना था कि नौशाद जहाँ भी रहे हैं वहाँ भी करप्शन किए, भ्रष्टाचार किए हैं। जिस प्रकार से कल जिला पंचायत सदस्यों ने आरोप लगाया था, उसके बाद आज लोग यहाँ इकट्ठा। एक बार हम चाहेंगे फिर से लोगों की भीड़ और हुजूम दिखाया जाए कि यह अध्यक्ष के समर्थन में आए। और जिस प्रकार से जिला पंचायत सदस्यों ने कल कहा था कि आय से अधिक संपत्ति की इनके जांच होनी चाहिए, ये जितनी सरकारी तनख्वाह पाते हैं उससे ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा प्रॉपर्टी इन्होंने खड़ी कर ली है, वही आरोप आज यहाँ दोहराया जा रहा है। जो नौशाद अहमद ने आरोप लगाया था उसके बदले में इतने सारे लोग आ गए हैं। अब आप ही तय कीजिए, जो भी इस वीडियो को देख रहे हो वह लोग ही खुद ही तय कीजिए कि नौशाद अहमद सही है या जिला पंचायत अध्यक्ष सही है। फिलहाल आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है, लेकिन भगार बुलंद की जनता का साफ तौर से कहना है कि जिलाधिकारी महोदय इन पर कार्रवाई करें। अगर कार्रवाई नहीं की जाती है तो यह लोग धरना प्रदर्शन भी करेंगे। आप लोग देखते रहें गोंडा पब्लिक पोस्ट।